अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा में साई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट स्वयंसेवी संस्था गजाधर मानसिंह की धर्मशाला ट्रस्ट में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगदीश मानसिंह, विशिष्ट अतिथि श्रीमती मंजू पोकरना, डॉक्टर अरुण पचारिया, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, साई ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापिका श्रीमती रेखा शर्मा, सहायक अध्यक्ष राजकुमार सोनी, श्रीमती चंद्रकांता नैनावटी, रियाज पठान, अश्विनी कुमार व मंच संचालन शिक्षक गोपाल जी द्वारा किया गया, जिसमें 23 जिलों के कुल 168 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कुल 82 सक्रिय महिलाएं, जिन्होंने महिला समुदाय के बीच जाकर उन्हें स्वावलंबी बनने हेतु जागरूक किया। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पलायन मजदूरों के लिए भोजन हो या वैक्सीनेशन सुरक्षा हो, रोजगार हेतु प्रशिक्षण हो, जाति भेदभाव को मिटाते हुए विवाह हो या अपने अधिकारों की जानकारियों के अभाव में जो वंचित रह जाते हैं उन्हें प्रेरित कर आगे लाने का काम किया। उन महिलाओं से मैं प्रत्येक जिले से 2 सक्रिय उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के नाम का चयन किया गया, जिसमें सिरोही जिले से स्वयंसेवी संस्था में 17 वर्षों से कार्यरत सुनीता बैरवा, आबू रोड एवं वार्ड 25 की पार्षद एवं समाज सेविका सुरेखा मोदी का चयन किया गया। उक्त कार्यक्रम में उन्हें राजस्थान आयरन लेडी अवार्ड उपाधि से नवाजा गया, जिसमें केसरिया अपर्णा भेंट कर प्रशंसा पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल 2 महिलाओं का ही नहीं अपितु सिरोही जिले की सक्रिय महिलाओं के लिए भी है, जो धरातल से जुड़कर सामाजिक कार्य करती हैं। तो इन्हीं योजनाओं की जानकारी जब महिलाओं को मिली तो वो अपने उन योजनाओं से के लिए वो अपने हकों के लिए लड़ने भी लगी और उनसे लाभान्वित भी होने लगी। तो मेरे इन्हीं सभी कार्यों को देखते हुए मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि मुझे राजस्थान आयरन लेडी के अवार्ड से भीलवाड़ा में नवाजा गया और इस बात का मुझे खुद पर फक्र है, गर्व है कि मैं संस्थाओं से जुड़ के एक समुदाय विशेष के साथ इन मुद्दों पे काम करती हूँ, किया है और आगे भी करती रहूंगी और बेहतर से बेहतर काम करूंगी ताकि जो वंचित महिलाएं हैं या वंचित वर्ग है या किशोरियां हैं, बालिकाएं हैं, तो वो अपने हकों के लिए लड़ भी सके और एक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बढ़ोतरी कर सके। जो उनके अभिभावक हैं, बालिकाओं के अभिभावक हैं, उनका विश्वास पात्र बनना पड़ा। साथ ही उनके जो पारिवारिक जो कार्यक्रम होते थे, जैसे शादी ब्याह है या उनके परिवार में कोई भजन संध्या का प्रोग्राम है या जो भी उनके कोई भी कार्यक्रम है, तो या फिर किसी की मृत्यु हो गई, वहां तक भी मेरा उनके साथ रिश्ता रहा, उनके उन हर कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहा। तो इतनी बार उनके पास आने जाने से मेरे उनके रिलेशन मजबूत हुए और उसके बाद जो मुझे फायदा मिला कि लड़कियां मेरे साथ जुड़ी, उनके पेरेंट्स मेरे साथ खुद ही भेज दे रहे थे कि बहन जी हमारी बच्ची है, आप इसने इस टाइम पढ़ाई छोड़ दी थी और आप इसको शिक्षा से कैसे भी करके जोड़ो। इसके लिए मुझे जब मैं शुरुआत में जब एनजीओ में जुड़ी दूसरा दशक परियोजना, तो उसमें मुझे आदिवासी क्षेत्र मिला था, क्योंकि आबू रोड ब्लॉक एक ऐसा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जो एक साइड है भित्रोड़ मतलब समतल एरिया है और दूसरी साइड है भाखड़ क्षेत्र, पूरा पहाड़ी इलाका। तो वहां पे लोगों की ये मान्यता है, आदिवासी जो समाज है उनकी ये मान्यता है कि पढ़ लिख के कुछ होना नहीं है, नौकरी मिलने से रहे, और खास करके लड़कियों को तो शादी करके चूल्हा ही जलाना है। तो उनकी इस मान्यता को दूर करने के लिए बहुत सारी चीजों को करना पड़ा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी मुझे। इसके लिए जो विलेज लेवल पे जो कामवाई सुविधाएं और संस्थाएं हैं, जैसे कि मैं स्कूल की बात करूं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, इनके भी सहयोग लेना पड़ा और इनके साथ बार बार उनके घर में संपर्क कर लड़कियों को, महिलाओं के मीटिंग्स कर करके मैंने तैयार किया। समुदाय लेवल पे मीटिंगें की मैंने। तो इसके मुझे समय तो लगा, लेकिन जो मैंने जिस सोच के साथ मैं इस संस्था के साथ जुड़ी, तो धीरे धीरे करके बदलाव आने लगा। और आज हम बात करें तो वो लड़कियां जो बिल्कुल शिक्षा से छूट गई थी, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं, कंटिन्यू पढ़ रही है। दूसरा दशक के शिविरों में पढ़ के वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ी, कुछ दूसरे हॉस्टल्स में भी पढ़ रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो सरकारी विभाग में जुड़ी हुई है, जैसे कांस्टेबल है, एएनएम है। अभी मैंने देख रही हूँ कि लड़कियां आशा के रूप में काम कर रही है, तो उनकी एक अलग तरीके की इमेज है गांव में। तो कहीं ना कहीं वो अपना परिणाम नजर आता है। और इसी तरीके से महिलाओं को आगे लाने के लिए, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि पहले के टाइम इतना पढ़ी नहीं, तो उन महिलाओं को लगता है कि हम कुछ नहीं जानते, हम पता नहीं है कि हमें ये चीज कहाँ से मिलेगी। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना की मैं बात करूं, तो उसमें उनको जो मानदेय मिलता है, उसके लिए भी हम उनको गलीवार, मोहल्लेवार,